नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रम ड्राइविंग गाइड में। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 27वीं है। टोटल हमारी 26 क्लास पहले हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हो। आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रश्न नंबर 781 से 810 तक रहने वाले हैं। तो आज जो हमारा है वो कैमरा ऑफ ही रहेगा। हम कैमरा ऑफ में ही आज हम पढ़ाएंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। प्रश्न नंबर 781 है, 1 किलो बटन नान बनाने के लिए कितने मक्खन की आवश्यकता होती है? तो 1 किलो अगर आपको बटर नान बनाना है तो आपको 100 ग्राम आपको मक्खन की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 782 है, पनीर बटर मसाला की 10 सर्विंग बनाने के लिए पनीर की अनुचित मात्रा क्या है? तो आपका आधा किलो आपका पनीर होना चाहिए 10 सर्विंग बटर मसाला बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 783 है, काफ़ी बार ये आ चुका है बहुत, और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन भी है आपका। केक पकाने के लिए आपका आइडियल टेम्परेचर जो आपका वो 180 डिग्री सेल्सियस आपका आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 784 है, 1 किलो ब्रेड बनाने के लिए कितने यीस्ट की आवश्यकता होती है? तो आपको 1 किलो अगर ब्रेड बनाना है तो आपको 10 ग्राम यीस्ट की आपको जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 785 है, 1 किलो दाल मखनी बनाने के लिए घी की मात्रा क्या है? तो 1 किलो दाल के लिए आपको 100 ग्राम की घी की आवश्यकता होती है आपको। प्रश्न नंबर 788 है, एक बेहतरीन बिरयानी बनाने के लिए चावल को कितनी देर तक पकाना चाहिए? तो 20 से 25 मिनट तक आपका चावल आपको पकाना चाहिए। प्रश्न नंबर 787 है, अच्छी तरह से पकाई गई स्टेक को पकाने का आदर्श समय क्या है? तो आपका 12 से 15 मिनट आपका ये समय होता है। प्रश्न नंबर 788 है, चीनी फ्राइड राइस में मुख्य सामग्री क्या है? तो चीनी फ्राइड राइस की मुख्य सामग्री आपके पके हुए चावल आपके ये होते हैं। प्रश्न नंबर 789 है, 5 लोगों के लिए हक्का नूडल्स बनाने में कितना सोया सॉस इस्तेमाल किया जाता है? तो 3 बड़े चम्मच आपका ये सोया सॉस इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 790 है, इडली बैटर तैयार करने की सही विधि क्या है? तो किनविन जो है आपका वो आपकी इडली बैटर तैयार करने की सही विधि है। प्रश्न नंबर 791 है, 1 लीटर दक्षिण भारतीय करी बनाने के लिए कितने नारियल के दूध आवश्यकता होती है? तो आपका 250 ml मतलब आपका पहिया आपका दूध की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 792 है, हैदराबादी दम बिरयानी पकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो धीमी आंच पर यह आपका पकता है। प्रश्न नंबर 793 है, 5 सर्विंग के लिए चिकन टिक्का की मैरिनेटिंग करने के लिए कितना दही चाहिए? मतलब 5 सर्विंग मतलब 5 लोगों के लिए तो 200 ग्राम आपका ये दही की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 794 है, शाही पनीर बनाने के लिए काजू पेस्ट की अनुशंसित मात्रा क्या है? तो ये 100 ग्राम आपकी होती है। मात्रा के क्वेश्चन करवा रहे हैं हम। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, काफ़ी बार पूछे जाते हैं हर बार आपके, ये कितनी मात्रा आपकी होनी चाहिए। तो आपको ये जरूर आपको ये याद करने हैं जो हम करवा रहे हैं ये, है नहीं, आपको जरूर आपको पता होने चाहिए कितनी मात्रा आपकी होती है, क्योंकि ये आपकी सिलेबस में भी दे रखा है कि प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन का पार्ट होता है ये कि कितनी मात्रा में कौन सा इंग्रेडिएंट्स आपका कितना डलता है। तो ये आप इसलिए ही हम ये क्वेश्चन आपके करवा रहे हैं। प्रश्न नंबर 795 है, एक बेहतरीन चीनी मंचूरियन सॉस बनाने के लिए कितना सिरका चाहिए? तो 2 बड़े चम्मच आपके सिरके की आवश्यकता बेहतरीन चीनी मंचूरियन सॉस बनाने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 796 है, काले चने को पकाने के पहले भिगोने का समय 8 से 12 घंटे आपका ये होता है। काले चने की बात हो चाहे राजमा की बात हो तो ये आपके 8 से 12 घंटे तक ही आपके भिगोए जाते हैं। प्रश्न नंबर 797 है, चिकन भूनने के लिए जो आपका आइडियल टेम्परेचर जो आपका आदर्श तापमान है, ओवन तापमान है, वो क्या होता है? तो वो 200 डिग्री सेल्सियस आपका ये तापमान होता है। प्रश्न नंबर 798 है, 10 सर्विंग उपमा बनाने के लिए मतलब 10 लोगों के लिए बनाने के लिए कितनी सूजी की आवश्यकता होती है? तो 250 ग्राम आपकी ये इसमें सूजी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 799 है, कॉन्टिनेंटल वाइट सॉस बनाने की में मुख्य सामग्री क्या है? तो मक्खन और आटा जो है आपका वो कॉन्टिनेंटल वाइट सॉस बनाने के लिए मुख्य सामग्री होती है। प्रश्न नंबर 800 है, सर्वोत्तम परिणामों के लिए डोसा बैटर को कितने समय तक किण्वित किया जाता है? तो ये आपका 8 से 12 घंटे तक आपका ये किण्वित होता है। प्रश्न नंबर 801 है, पास्ता आटा बनाने के लिए आदर्श पानी और आटा का अनुपात क्या होता है? तो आपका 1:2 आपका होता है। प्रश्न नंबर 802 है, 1 किलो हलवा बनाने के लिए कितने घी की आवश्यकता होती है? तो आपका 250 ग्राम आपका ये घी होना चाहिए 1 किलो हलवा बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 803 है, हैदराबादी मिर्ची का सालन में मुख्य सामग्री क्या है? तो आपकी हरी मिर्च जो है वो आपकी सालन की मुख्य सामग्री आपकी होती है हैदराबादी मिर्ची में। प्रश्न नंबर 804 है, तंदूरी फिश टिक्का के लिए मछली को कितने समय तक मैरिनेट करना चाहिए? तो कम से कम 1 से 2 घंटे तक आपको ये मछली को मैरिनेट करना चाहिए
तंदूरी फिश टिक्का बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 805 है, भारतीय स्नैक्स को डीप फ्राई करने के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा माना जाता है? तो अब सबसे अच्छा तेल आपका सरसों का तेल आपका माना जाता है भारतीय स्नैक्स को फ्राई करने के लिए। प्रश्न नंबर 806 है, 1 किलो केसर पुलाव में कितना केसर इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका 1 ग्राम आपका केसर होता है। प्रश्न नंबर 807 है, पिज़्ज़ा आटा प्रूफ करने के आदर्श समय क्या है? तो 1 से 2 घंटे आपका आटा प्रूफ पिज़्ज़ा बनाने का आइडियल टेम्परेचर होता है। प्रश्न नंबर 808 है, 1 लीटर पारंपरिक गुड़ की चाय बनाने के लिए कितनी गुड़ की आवश्यकता होती है? तो आपकी 50 ग्राम की गुड़ की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 809 है, इडली को भाप में पकाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये भाप से पकाना ये आपकी विधि होती है, जो कि आपको इडली को भाप में पकाने के लिए होती है। प्रश्न नंबर 810 है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, 1 किलो मसालेदार चिकन करी तैयार करने के लिए कितना लाल मिर्च पाउडर मिलाया जाता है? तो आपके 2 बड़े चम्मच जो आपके वो लाल मिर्च के पाउडर होते हैं। आपका आज का जो होमवर्क रहेगा, आपने जो कमेंट बॉक्स में बताना है हमें, वो रहेगा आपका, वो क्या रहेगा, वो आपको बताना है कि चावल और पानी, चावल बनाने के लिए चावल और पानी का रेशो जो है वो कितना होता है। ये हमें करवाया हुआ है पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ये आपको बताना है। सॉरी, चावल नहीं, खीर बनाने के लिए, है नहीं, मेरे से मिस्टेक हो गई। तो ये आपको बताना है, खीर बनाने के लिए चावल और पानी का जो मिक्सचर है वो कितना होना चाहिए, है नहीं, ये आपको बताना है। जब हम खीर बनाते हैं तो चावल का और पानी का जो रेशो है, अनुपात है जो, है नहीं, हिंदी में लिख देता हूँ मैं अनुपात, वो कितना होना चाहिए, वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर ऐसी वीडियो देखने के लिए, है नहीं, और आपको शेयर कर दो, जितने भी आपके फ्रेंड है जो बियर कुक की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उनकी भी आपकी मदद हो सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। और इसके बाद में आपका कोई भी अगर और भी डाउट है बियर ग्रिल कुक के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आपका जेन्युइन, आपका अगर पर्सनल आपका कोई डाउट है जिसे आप कमेंट बॉक्स में नहीं शेयर करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका मैसेज का रिप्लाई करेंगे। 9467350525। तो मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद।